हाय विशेष दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कोई भी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वो कौन कौन से इमोशंस होते हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो इमोशंस से मिलके बना होता है। तो अगर आप किसी नॉर्मल प्रोफेशन में हैं तो वहाँ इमोशन का होना उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप इमोशनली किसी डिसीजन को लेते हैं या फिर नॉन इमोशनल होके। एनी प्रोफेशन। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका किसी भी डिसीजन में किसी इमोशंस का होना या ना होना ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है आपके ट्रेडिंग करियर पे। तो अगर यहाँ पे आप इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं विथ इमोशन तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेट जो होगा वो 20-80 का होगा। कि यहाँ पे चांसेस हैं कि आप 20% आप प्रॉफिटेबल होंगे और 80% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। चाहे आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हो या फिर कोई आपके पास ऐसा सेटअप हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कर सकता है। और दूसरा है कि अगर आप विदाउट इमोशन के साथ अगर ट्रेड करते हैं विदाउट इमोशन तो यहाँ पे 80-20 के चांसेस हो जाते हैं कि 80% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो यहाँ पे अब हम दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को इम्पेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला है फियर और दूसरा है ग्रीड। ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो कि अगर आप इसको राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कर देगा। लेकिन ये दो इमोशन हमारा माइंडसेट वीक होने की वजह से रिवर्स काम करने लगता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप किसी ट्रेड में इंटर कर रहे हो, यहाँ पे कोई सपोर्ट है और यहाँ से आपकी कहीं एंट्री होती है और यहाँ पे ऐसा लगा होता है, ये आपका एंट्री हो जाएगा और यहाँ तक का टारगेट होता है। तो अगर आपका एंट्री ट्रिगर करने के बाद ये आपके टारगेट का आधा जो पॉइंट हुआ होगा उतना कैप्चर किया रहेगा, तभी आपको यहाँ पे एक फियर होने लगेगा कि हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और जो आपको प्रॉफिट अभी आपके अकाउंट में दिख रहा है वो भी ये लेता जाएगा। ये आपका एक विनिंग ट्रेड है, कुछ प्रॉफिट आ चुका है तो यहाँ से हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इसलिए आप अपने टारगेट का वेट नहीं करते हैं और फियर में यहाँ से आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, जिससे कि ये जो आपका ट्रेड है वो 1:1 का हो जाता है, जो कि बहुत ही एक गलत रिस्क रिवार्ड पे होता है। तो इस तरह से फियर काम करता है। और दूसरा जो है ग्रिड, उसमें क्या होता है कि मार्केट में जब आप एंट्री कर लेते हो, एंट्री आपका ट्रिगर कर देता है, उसके बाद से ये जब यहाँ से रिवर्स आता है तो आपके एसएल के आसपास वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो आप ये सोचते हो कि यहाँ से हो सकता है कि अगर थोड़ा सा यहाँ से एसएल बढ़ा देंगे तो कुछ टाइम के बाद ये अपसाइड में जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने एसएल को बढ़ाते जाते हो, जिससे कि ये आपका एक छोटा लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फियर और ग्रीड हमारे अगेंस्ट में काम करता है। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट में आ रहा है तो यहाँ पे आपको फियर होना चाहिए कि हो सकता है कि ये एनालिसिस मेरा सही ना हो, यहाँ से हमारा ट्रेड गलत जाएगा, रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ फियर होना चाहिए और यहाँ से मार्केट से तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वहीं पे आपको स्टिक रहना चाहिए। और ग्रेड तब होना चाहिए कि अगर आप कोई एनालिसिस किए हो और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर वो मार्केट मूव कर रहा है तो वहाँ पे आपको ग्रेडी होना चाहिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना चाहिए। अगर ये आपका टारगेट आ भी जाता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना चाहिए और यहाँ पे अपने ग्रीड को आप दिखाएंगे, आप मार्केट से जल्दी निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से दो इमोशंस होते हैं, इसको आप चाहें तो अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली होता है क्या है कि ये हमारे अगेंस्ट में ही यूज होते हैं। तो इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से इसको अपने फेवर में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे मेरे बारे में बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि मैं कब मार्केट में कोई ट्रेड लेने के बाद कैसे पैनिक करता हूँ। कि जब अगर मेरी एंट्री हो जाती है तो मैं किस तरह से पैनिक करता हूँ अगर वो मेरे फेवर में है या फिर मेरे अगेंस्ट में आ जाता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई ट्रेड मैं ले चुका हूँ
और उसमें मैं देखता हूँ कि पहले मैं ये क्या करता था कि जो ब्रोकर अकाउंट होते थे उसी में मैं ट्रेड लेता था। तो उसमें होता क्या है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस या कॉन्स्टेंटली शो होते रहेंगे चार्ट पे। तो जब आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाँ, अगर कोई ट्रेड में आप इंटर हो, वहाँ पे 10,000 या 15,000 आपका ट्रेड लॉस में चल रहा है, 1 लाख आप कैपिटल लगाया हो, वहाँ पे अगर 10,000 लॉस में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने इस इतने पैसे को डूबते हुए जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप जो आपकी स्ट्रेटजी होगी, जो आपका एसएल होगा, वहाँ से आप अपने ट्रेड को कट नहीं करेंगे, आप अपना एसएल बढ़ाते जाएंगे। सेम यही चीज़ जब आप ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तो जब आप चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट हमको 15,000 या 20,000 1 लाख कैपिटल से हमको रिटर्न दे चुका है, तो आप ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो इस टाइम तक मैं ये समझा कि जो भी ये चार्ट पे जो नंबर्स शो हो रहे हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस मुझे शो हो रहे हैं, इनके वजह से मेरा ट्रेडिंग डिसीजन पे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि मैं नंबर्स को देख के ट्रेड कर रहा था। मैं वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी और जो मेरा सेटअप फॉर्म होता था, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड और प्लान करता था, जो टारगेट रखता था, उसके पहले ही मैं निकल जाता था। या फिर अगर मेरा ट्रेड लॉस में चल रहा है, तो वहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को और बढ़ाते जाता था। तो इस चीज़ से मैं ओवरकम करने के लिए मैं एक डिसीजन पे आया कि मैं ब्रोकर का चार्ट अब नहीं यूज़ करूँगा, और या फिर ट्रेडिंग भी को करूँगा। अगर ब्रोकर का कर भी रहा हूँ तो सेम ब्रोकर का नहीं करूँगा। अगर फायर्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो धन का चार्ट यूज़ करूँगा, या फिर धन में अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे ट्रेडिंग का चार्ट यूज़ करूँगा। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ करता था कि अगर मुझे प्रॉफिट वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मेरे डिसीजन थोड़े एक्यूरेट होते थे और मैं वहाँ से पैनिक नहीं होता था। क्योंकि जब आपको अपने पैसे डूबते हुए दिखेंगे, तो वहाँ से आपका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, और वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मनी के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे बस आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप चाहे अगर चार्ट यूज कर रहे हैं ब्रोकर का, तो ब्रोकर का चार्ट यूज़ करना बंद कर दीजिए, सेम ब्रोकर का मत यूज़ कीजिए। अगर आप धन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह का चार्ट यूज कर सकते हैं, या फिर और किसी ब्रोकर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस सामने दिखता रहेगा, तब तक वहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपके पास दो पीसी है, तो एक में आप बस चार्ट के लिए यूज करेंगे, जिसमें आपकी स्ट्रेटजी या फिर जो भी आप प्लान किए रहेंगे वो देखेंगे, और दूसरा जो पीसी होगा उसमें आप अगर चाहें तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आप फ़ोन में भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस फ़ोन को आप बार बार नहीं देखेंगे, आप उसमें ऐसे लगा के छोड़ दीजिए, टारगेट लगा के छोड़ दीजिए। या फिर जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करने की नीड है, तभी आप पोजीशन को उठा के देखेंगे, और फिर उसमें आप मॉडिफाई करके फिर आप उसको किनारे रख दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस आप चार्ट पे फोकस करिए और बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपको नंबर्स दिखने लग जाएंगे, वहाँ पे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो कि मैं अपने ट्रेडिंग में अप्लाई किया, और ये अभी भी मैं इसको फॉलो करता हूँ। ये मुझे काफ़ी हेल्प किया। ये आप चाहें तो खुद के भी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।